ओके क्लास, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या देखा था। हमने एक प्रोग्राम बनाया था और उसे सेव किया था, देन उसे ओपन किया था। अच्छा, दोबारा वो कमांड देख लेते हैं। हम लिखेंगे फाइल्स, एंटर करेंगे तो हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं वो आ जाएंगी। उनमें से हमने कौन सी ओपन करनी होती है जिसके डॉट BAS एक्सटेंशन होती है। ठीक है, जैसे ये PR1 इस फाइल का नेम है। मैं F3 प्रेस करूंगा, लिखाएगा लोड, और फिर मैं उस फाइल का नेम लिख दूंगा जो मुझे ओपन करनी है, देन प्रेस एंटर। अब अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ या F1 दबाता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वो प्रोग्राम जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था वो ओपन हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने बेटा बनाया था जिसमें हमसे कंप्यूटर भैया क्या करते हैं, दो नंबर्स एज अ इनपुट लेते हैं और फिर उन दोनों को ऐड करके हमें इसका आंसर दे देते हैं। क्या ये हमने देखा था। इसको रन करते हैं तो ये देखें, नंबर मुझसे मांग रहा है, मैंने इसे दिया लाइक 23। सेकेंड नंबर मैंने दिया 2, तो ये मुझे इन दोनों का सम दे देगा। द सम ऑफ 23 एंड 2 इज 25। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अब हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम न्यू लिखकर एंटर करेंगे ताकि जो हिस्ट्री है उसमें से ये देखें जो प्रीवियस प्रोग्राम है वो हट जाता है। ठीक है, आज हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं। इस प्रोग्राम में मैं एक लूप यूज़ करूँगा। लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें कोई अपना काम बार बार रिपीट करवाना होता है तो इसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इसका कोड लिख लेता हूँ आपके सामने और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 10 पे CLS लिखा, 20 पे जो है मैं कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ, यानी प्रिंट करवा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है नंबर और इसके बाद लिखा है स्क्वायर और फिर लिखा है क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम एक लूप ले लेते हैं। I is equal to 1 to 10 देता हूँ मैं इसको वैल्यू 10 तक। 10 टाइम जो है मुझे कैलकुलेट करना है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको पूरा लिखने के बाद। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका स्क्वायर। SQ में वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं I की पावर 2 दे देता हूँ। फिर इसी तरह 50 ले लेता हूँ, फिर इसको CD कर देते हैं क्यूब, और इसमें I की पावर देता हूँ मैं 3। 60 पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्क्वायर भी आ गया, मेरे पास क्यूब भी आ गया, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ वैल्यूज। सबसे पहले नंबर की वैल्यू जो कि I में है, फिर स्क्वायर की वैल्यू और फिर क्यूब की वैल्यू को। 70 पे मैं देता हूँ नेक्स्ट I। ठीक है, ये प्रोग्राम है। अब देखिए मैं इसको बेटा रन करता हूँ तो मेरे पास क्या है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। उस प्रोग्राम में मैंने किया क्या, मैंने एक लूप दिया है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को। ठीक है, यानी उस लूप में होगा क्या कि वैल्यूज बार बार चेंज होंगी। पहले वो 1 लेगा वैल्यू, फिर 2 लेगा नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम 3 लेगा, और इसी तरह एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी 4 5 में 10 तक वो वैल्यूज लेगा। अच्छा, जब वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी कैलकुलेट करेगा और क्यूब भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखें 1 का स्क्वायर और क्यूब जो है वो 1 ही होता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू जब उसे 2 मिलेगी तो 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करके उसने दे दिया 4 एंड देन उसका क्यूब दे दिया 8। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर एंड 3 का
q, ठीक है, एंड सो ऑन टिल द वैल्यू 10। अब इसकी कोड, इसका कोड सामने रखता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए बेटा, सबसे पहली जो मैंने कमांड दी दैट वाज cls, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा बेटा तो आप जो है ना चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये सब क्या सेंड किया बेटा? ये आपने gta3.i को आइकन भेजा है क्या? अच्छा देखें बेटा, सबसे पहले तो 10 पे है मेरे पास CLS क्या करेगी? CLS की कमांड सबसे पहले स्क्रीन से क्लियर कर देती है, जो भी डेटा मौजूद होता है उसको क्लियर कर। सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है 20 पे मेरे पास प्रिंट। प्रिंट में मैंने प्रिंट के आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है नंबर, देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने के बाद मैंने कॉमा यूज किया। कॉमा यहाँ जब यूज करते हैं तो देखिए बेटा इससे क्या होता है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बिना जो कॉमा यूज होता है इसकी वजह से होता है क्या है कि नंबर और स्क्वायर, ये देखें नंबर और स्क्वायर जो है इन दोनों के जो दरमियान में डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये 1 टैब का डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। 1 टैब का डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर और क्यूब के दरमियान भी कॉमा है तो स्क्वायर और क्यूब के दरमियान भी 1 टैब का डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैंने लूप स्टार्ट की। ये जो 4i इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा हुआ ये एक लूप है, ठीक है। यहाँ ये जो मैंने i लिखा है ये एक वेरिएबल है, आप यहाँ पर इस i की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ मैंने i वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू दे दी 1 to 10। तो होगा क्या, असल में जब ये लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इस i की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। देन ये लूप चलेगा पूरा एक मरतबा, और जैसे ही एक मरतबा कंप्लीट होगा तो दोबारा ये इसकी लाइन पे आएगा। किस तरह आएगा वो भी हम आगे देखते हैं। तो जब दोबारा आएगा तो यहाँ पर वैल्यू फिर 1 नहीं रहती बल्कि 2 हो जाएगी। और इसी तरह ये सेकेंड टाइम पूरा चलेगा लूप, और जब सेकेंड टाइम कंप्लीट प्रोसेस कर लेगा तो फिर ये थर्ड टाइम जब चलेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी ये i एक वेरिएबल है, और ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, लूप का वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है बेटा जिसमें आप कंटिन्यूसली वैल्यूज जो ऑटोमेटिकली चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने जो ऊपर पहले से वेरिएबल्स यूज किए थे उनमें वैल्यूज बार बार ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के रन टाइम पे चेंज नहीं होती, लेकिन फोर के लूप में आप जो वैल्यू रखते हैं उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो बार बार ऑटोमेटिकली चेंज होती है, उसमें इंक्रीमेंट लग रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है। हम इंक्रीमेंट को 1 से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक वक्त में 1 से ज़्यादा इंक्रीमेंट लगाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, वो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे, आगे कुछ ऐसे प्रोग्राम अभी आएंगे। बहरहाल आई में फर्स्ट टाइम वैल्यू है 1, ठीक है। नीचे आया, नीचे एक वेरिएबल मैंने दिया एस क्यू मैंने दिया स्क्वायर के लिए, और सी बी मैंने दिया है क्यूब के लिए। तो एस क्यू में वैल्यू मैंने क्या रखी कि आई की जो भी वैल्यू है उसकी पावर 2, ये जो कैप का निशान है इसका मतलब होता है पावर 2। ये कैप का सिंबल बेटा कहाँ से आएगा, आप शिफ्ट के साथ जो आपके ऊपर मतलब अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो न्यूमेरिक नंबर्स लिखे होते हैं उनमें 6 नंबर जो है शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कैप का सिंबल आ जाएगा, विच मीन्स पावर, यानी आई पावर 2, ठीक है। कैप के बाद जो नंबर आप लिखते हैं वो पावर जो है ना इसको कंसीडर करता है। तो आई पे पावर 2 विच मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो वो स्क्वायर हमारा कैलकुलेट होगा, जो भी वैल्यू होगी वो जाकर स्टोर होगी एस क्यू के नेम के इस वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन में आया तो सी बी एक वेरिएबल मिला, उसमें क्या हो रहा है कि आई की पावर 3 कैलकुलेट होगी और वो जाकर स्टोर हो जाएगी। देन मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, मैंने प्रिंट करवा दिया बिना इन्वर्टेड कॉमास के, लिखा आई में जो भी वैल्यू होगी वो शो होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बिना लिखा। याद रखें जब हम कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो एज इट इज शो होता है, और जब हम बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं तो वो क्या करता है कि उसको वेरिएबल कंसीडर करता है और उसमें जो भी वैल्यू होती है उसे रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रिंट आई कॉमा एस क्यू कॉमा सी बी से क्या होगा, सबसे पहले आई लिखा है तो आई की वैल्यू शो होगी, यानी ये वाला 1 पहला, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी प्रोग्राम चल रहा है तो 1 लिखा हुआ दिखेगा।
देन कॉमा, कॉमे से क्या होगा, ये वाला इतना डिस्टेंस क्रिएट होगा एंड आफ्टर दैट एस क्यू के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर ये शो होगी विच इज अगेन 1। क्यों? क्योंकि आई मल्टीप्लाई बाय आई होगा, यानी आई की पावर 2 मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई में अगर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो स्क्वायर भी 1 है और इसी तरह सी बी की वजह से ये यहाँ पर 1 आया, ठीक है, ये वाले सी बी की वजह से। देन क्या होगा, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई बेसिकली ये लूप को कंप्लीट करता है, यानी ये फर्स्ट टाइम लूप कंप्लीट हो गया एंड देन ये नेक्स्ट आई की वजह से क्या होगा, ये दोबारा चला जाएगा इस लाइन नंबर 30 पे, यानी 4i पे। असल में लूप की जो बाउंड्री है वो क्या है, इस लाइन नंबर 30 पे देखें, जो 4i इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा है, यहाँ से लेकर 70 पे जो नेक्स्ट आई लिखा है, ये बेसिकली लूप की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, यानी जिस तरह मैंने एस क्यू इज इक्वल टू आई पावर 2 लिखा है, सी बी इज इक्वल टू आई पावर 3 लिखा है और प्रिंट आई कॉमा एस क्यू कॉमा सी बी लिखा है, ये जो 3 लाइंस मैंने लिखी हैं, आप ये मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो भी चीज़ बेटा इस बाउंड्री के अंदर होगी वो बार बार रिकॉल होगी चीज़, ठीक है, रिपीट होगी। तो नेक्स्ट आई की वजह से क्या होगा, ये चला जाएगा दोबारा लाइन नंबर 30 पे। अब यहाँ आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब 1 नहीं रहेगी बल्कि 1 में मजीद 1 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 2। तो अब आई में वैल्यू 2 कंसीडर होगी, नीचे आएगा एस क्यू इज इक्वल टू, मिला उसे आई की पावर 2, अब आई में 1 नहीं है, अब 2 है, तो 2 की पावर 2 विच मीन्स 4, ठीक है, और इसी तरह नीचे से मिलेगा 2 की पावर 3 विच मीन्स 8। नीचे आएगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू सबसे पहले, अब आई की वैल्यू 2 थी तो ये देखें 2 लिखा हुआ आया, फिर स्पेस आएगा कॉमा की वजह से, देन एस क्यू की वैल्यू विच इज नाउ 4 अगेन, और सी बी की वैल्यू दैट इज 8 अगेन। नेक्स्ट आई मीन्स लाइन नंबर 30 पे जाएगा और लाइन नंबर 30 पे जैसे ही जाएगा तो उसे वहां से क्या मिल जाएगा, वहां से अब वैल्यू से मिलेगी 3। जैसे ही आई की वैल्यू 3 मिलेगी नीचे आएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 की वैल्यू सॉरी 3 पावर 2, ठीक है, 3 पावर 2। अच्छा बेटा, आप लोग अटेंडेंस अपनी मार्क करना शुरू कर दो, अपने नेम लिखकर जो चैट बॉक्स में सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब उसे पावर 3 सॉरी आई की वैल्यू 3 मिलेगी, तो अब 3 पावर 2 विच मीन्स 9 और 3 पावर 3 मीन्स 27, ठीक है। इसी तरह ये फिर प्रिंट कर देगा वैल्यूज को और इसी वजह से ये इस तरह से प्रिंट होती जाएगी और ये 10 टाइम चलेगा, यानी ये 10 4i इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा हुआ है तो 10 तक वैल्यू जाएगी, जैसी 10 वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका जो है पूरा समझ लीजिए सिनेरियो है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, चैट में पूछ रहे हैं या यू कैन रेज योर हैंड। आप लोगों में से अभी तक किस किसने हर एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, तो सिस्टम ऐसा है हमारे यहाँ तो बनता है, यहाँ पर 3000 आदमी वहाँ जाके दार भी हो जाता है। बंद कर दीजिए नया। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा जी बेटा, अभी तक आप लोगों में से किसी ने प्रैक्टिस की है इन प्रोजेक्ट की जो मैंने अभी तक समझाया प्रीवियस क्लास हमारे कुछ डिस्कशन। जी चलें इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ तक हमारा, ठीक है जी। अब हम आगे कुछ प्रोग्राम और मज़ीद बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, F4 प्रेस किया मैंने और इसको मैंने नेम दे दिया PR2, मैंने सेव कर लिया और अब मैं न्यू प्रोग्राम बनाऊंगा तो न्यू लिखकर हम एंटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नया हम एक प्रोग्राम कोई बनाते हैं, इस प्रोग्राम में हम
तरह से लेते हैं, जैसे कि चले मैं वो वाला प्रोग्राम बनाता हूँ, शायद मैंने आप लोगों के सामने शो किया था पहले। वो था जो हमारा टेबल जनरेशन वाला, ठीक है। तो टेबल जनरेशन वाला किस तरह बनता है उसे देखो। 10 पे मैंने लिखा CLS, 20 पे सबसे पहले वो मुझसे क्या करे, एक नंबर मांगेगा, ठीक है, कि जिस नंबर का मैं टेबल जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए इनपुट की कमांड होती है, यानी अगर हम कंप्यूटर को चाह रहे हैं कोई नंबर देना तो इनपुट के ज़रिए देते हैं। वो हमसे क्वेश्चन क्या करे, लिखा हुआ इस तरह है कि एंटर अ टेबल नंबर, ठीक है। और जब टेबल नंबर लिखा हुआ मांग रहा हो जब मुझसे, तो मैं जो नंबर ऐड उसे दूंगा वो जाकर सेव हो जाए किसमें, TB में, ठीक है। TBNO चलने देते हैं, TB यानी टेबल और NO फॉर नंबर, टेबल नंबर। एक वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया। आपकी मर्जी होती है वेरिएबल का नेम आप जो भी रखें, बट यू मस्ट हैव टू यूज अ name of a variable as you are using in a program, यानी जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके उससे मिलता जुलता हो। अच्छा जी, जब मैं उसे टेबल नंबर दे दूँ तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो मेरे पास पूरा टेबल शो करेगा। और जब शो करेगा तो ज़ाहिर है जो कैलकुलेशन है वो भी बार बार रिपीट हो रही होगी। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर लूप स्टार्ट कर देता हूँ। और लूप को आप कोई भी वेरिएबल दे दें, मैं आई देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। आप ये बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, 10 की जगह 20 देंगे तो 20 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, टेबल नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा जो भी हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद हम इससे प्रिंट लेते जाएंगे। सबसे पहले तो लिखा जाए जो भी मैंने टेबल नंबर दिया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, फिर जो भी आई में वैल्यू होगी वो लिखी हुई आएगी, फिर इज इक्वल टू एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, जो भी हमारा आंसर हो। 60 पे क्या हो, लूप की हम बाउंड्री जो है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोना प्रेस F2, प्रोग्राम रन हुआ, मैंने फॉर एग्जांपल 3 लिखा, एंटर किया तो देखें 3 का पूरा टेबल मेरे सामने लिखा हुआ आ गया। अच्छा, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा इस प्रोग्राम को, कोई ऐसा जो समझ रहे हो कि मुझे ये आता है, समझ में आ चुका है, मैं इस कोड को जो है एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये कोड सामने लाए जी, इफ यू नो देन प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी नहीं है, चलें खैर, इट्स ओके। अच्छा जी, एक हैंड आ गया निम्रा का। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट निम्रा फ्रॉम योर साइड आल्सो, बट मैंने म्यूट अनम्यूट किया बेटा आपका माइक, निम्रा। सर स्टार्ट करूं? जी बेटा। सर पहले आपने 10 पॉइंट पे CLS लिखा है कि ताकि क्लियर भी हो सके बाद में, और 20th पे फिर आपने इनपुट, यानी हम जो खुद इनपुट करेंगे उस पे एंटर टेबल नंबर, और इसके आगे आपने
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा के कॉलन लगा के टेबल नंबर जो कि आपने एज अ वेरिएबल है, फिर आपने फॉर आई आपने दोबारा वेरिएबल की तरह यूज किया है, इज इक्वल टू करके 1 to 10, ये बार भी रिपीट ज्यादा लंबा ना हो जाए, आपने उस नंबर दे दिया है कि 1 से 10 तक मुझे सारा उसका टेबल दिखा दे। फिर आंसर का आपने ऑप्शन आंसर आपने मेंशन करके को मल्टीप्लाई आई से, आई आपने 1 to 10 दिया हुआ है, तो टेबल नंबर जो हम ऐड करेंगे वो जितना भी 1 to 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारा टेबल नंबर होगा। फिर टेबल नंबर जो बिटना होगा उसके साथ आपने दे दिया है कि ताकि जैसे 3 10 या 30 उसमें एज अ मल्टीप्लाई साइन वो यूज होगा। फिर आपने आई दोबारा प्रिंट किया हुआ है और फिर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के आंसर किया हुआ है। आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में ने इसलिए किया है कि उस पे शो हो, और फिर नेक्स्ट आपने आई कर दिया कि ताकि आंसर पूरा आ जाए। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त, यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, दैट्स गुड। अच्छा देखिए बेटा, मैं भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा सुन लो। सबसे पहले तो बेटा CLS है, CLS की कमांड क्या करेगी, दैट विल क्लियर योर स्क्रीन व्हेन वी विल run our program. Next we have input on our 20. Input command actually will ask you something. जब मैंने वो रन किया तो देखें जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिखा था इंटर टेबल नंबर, वो यहाँ देखें ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। जब प्रोग्राम हमने रन किया तो दैट प्रोग्राम विल एक्चुअली आस्क enter our table number. So by this line we actually understand what computer is required from our side. So we press 3 and then press enter. तो जैसे ही वो 3 मैंने लिखकर एंटर किया तो वो 3 जाकर स्टोर कहाँ होगा, दैट विल स्टोर इन दिस TBNO वेरिएबल। ठीक है, वो 3 जो वैल्यू थी वो जाकर स्टोर हो गई इस TBNO नेम के वेरिएबल। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड अवर लूप, और जो लूप है हमारा उसको मैंने नेम दिया है आई। ठीक है, I is equal to 1 to 10, which means that I will actually continuously change its value from 1 to 10. First time when it will be working, then the value of I will be 1. नीचे आएगा ANS, एक नया एक वेरिएबल मैंने लिया है। ठीक है, उसमें क्या वैल्यू आएगी, उसमें ये आएगी कि जो भी टेबल नंबर हमारे पास होगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय द आई, जो भी आई में वैल्यू होगी वो। ये क्यों करते हैं, देखें होता क्या है टेबल में एक्चुअली क्या हो रहा होता है। सबसे पहले इसमें देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई होता है 1 से, फिर वही 3 मल्टीप्लाई होता है 2 से, फिर वही 3 मल्टीप्लाई होता है 3 से। तो अगर गौर करें ये 3 जो लिखा है ये 3 कहाँ पर मौजूद होगा, इस TBNO में, और ये जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो वैल्यूज चेंज हो रही ये कहाँ पर होंगी, ये इस लूप के आई में होंगी। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय जो 1 हो रहा है और या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, इस मीन्स कि ये टेबल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 2 3 कहाँ पर मौजूद है, आई में। तो यही मैंने किया है कि टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, और ये वैल्यू जब मेरे पास मतलब कैलकुलेट हो तो ये जाकर स्टोर कहाँ पर हो, एक नया वेरिएबल ANS देगी। ठीक है, तो हर मर्तबा जो भी आई की वैल्यू आएगी, यानी फर्स्ट टाइम चला तो 1 है तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा TBNO, जो भी वैल्यू आएगी वो ANS में जाके स्टोर होगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड टाइम जब चलेगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बहरहाल वो अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम TBNO में 3 है सपोज करें, और आई में क्या है वो 1 ही है, मल्टीप्लाई हुआ 3 1 जा 3, तो ANS में वैल्यू क्या आ गई 3। अब नीचे आया प्रिंट करेगा क्या, इन्वर्टेड कॉमास के बिना लिखा हुआ है TBNO, तो उसकी वजह से ये देखें सबसे पहला 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बिना इन्वर्टेड कॉमास के है तो TBNO के अंदर जो वैल्यू है वो शो होगी। आफ्टर दैट वी यूज X इन इन्वर्टेड कॉमास, तो क्या होगा ये X एज इट इज जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा, ये देखें यहाँ पर सामने दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के बिना मैंने लिखा I, विच मीन्स कि ये अगेन इसको वेरिएबल कंसीडर करेगा, तो I में जो वैल्यू होगी वो लिखी आएगी। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है 1। ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी चल रहा है प्रोग्राम तो 1 लिखा।
देन मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है इज इक्वल टू, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ एज इट इज शो हो x और ये इज इक्वल टू, ये पूरे प्रोग्राम में एज इट इज शो हो, तो ये देखिए ये इसकी वजह से ये आ गया। एंड आफ्टर देन मैंने लिखा ANS, तो ANS में जो भी वैल्यू आई होगी वो शो हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम चूंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 था, 3 1 जा 3 होता है, यहाँ पे 3 आ गया। देन ये नेक्स्ट आई होगा, दोबारा जाएगा ये लाइन नंबर 30 पे, जहाँ पे लिखा हुआ से मिल रहा है 4 i is equal to 1 to 10. Now the value of I will be changed into 2. ठीक है, first time that was 1, so now it will be 2. So on line number 40 it will be TBNO, the value of TBNO will remain same as a 3 and then multiply by I means now 2. So 3 multiplied by 2, it's a 6. So ANS having a value of 6. Now on the line number 50, it will be print that TBNO again 3. Then multiply by symbol, then I means that is 2. Then is equal to same, and then ANS now having a value of 6. So 3 multiplied by 2 is equal to 6. As it is next I दोबारा ऊपर जाएगा. Now it's the value of I will be 3. So again come to the line number 40. 40 पे से क्या मिलेगा, TBNO which is remain same 3. 3 multiplied by 3, now it's having a value of 9 on in ANS variable, right? So next on the line number 50, that is print TBNO multiply by I. ठीक है, TBNO multiply by I लिखा हुआ है, TBNO की जगह वही 3 आएगा, मल्टीप्लाई का सैम्पल सेम होगा, and after I the value of I is now 3 is equal to ANS, and ANS have a value of 9. Why? Because 3 multiplied by 3 is 9, and so on. ये पूरा प्रोग्राम बेटा 10 टाइम चलेगा, so that the value of 3 by 10 is 30. ठीक है, if you change the value, for example its boundary value, look at here, I'm gonna change it to the 20. तो अब क्या होगा, देखिए अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं सेम 3 देता हूँ, तो जो प्रोग्राम है बेटा वो हमारा देखें 20 टाइम्स रन, ठीक है, इट मीन्स दैट यू विल गेट द टेबल 20 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह मैं इसको देखें दोबारा 10 पे ले आता हूँ, क्योंकि हमें 10 टाइम ही चाहिए इसे। नाउ अगेन रन प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं कोई और नंबर लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, तो देखिए 5 का टेबल आ जाएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ, 13 लिखता हूँ, तो देखें 13 का टेबल आ, जो भी नंबर आप लिखेंगे उसका टेबल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये फायदा होता है एक प्रोग्राम को बनाने का। You will create a program once and you can utilize it again and again, ठीक है। अब ये प्रोग्राम बन चुका है, I'm gonna save it, और मैं इसको नेम दे देता हूँ PR3, ठीक है। मैंने इसको PR3 के नेम से सेव कर दिया। अगर हम फाइल्स को देखें, देन हियर वी हैव PR1, PR2 एंड दैट इज अवर PR3, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम सारे हमारे स्टोर हो चुके हैं, जितने भी हमने प्रीवियसली बनाए। सो that is the end of today's topic. So now if you have any question you can raise your hand. जी बेटा जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, वरना फिर मैं पूछना शुरू करूंगा, ठीक है। और मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा। हरिए, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी फरेज, मैंने आपका माइक खोला बेटा, कोई क्वेश्चन आपका आप पूछ लें, वरना मैं पूछता हूँ फिर कोई क्वेश्चन। फरेज हाँ जी, नयान। हाँ, अच्छा उनको मैंने कहा है कि यार अगर जी वकार, कोई क्वेश्चन बेटा आपका? नो सर।
अच्छा चलें फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे ये बताएं बेटा, लाइन नंबर 30 पे लिखा हुआ 4i इज इक्वल टू 1 to 10, व्हाट इज दिस? जी वकार, माइक ऑन करें बेटा अपना। यस सर, सर इट मींस के उसको सिर्फ 10 तक टेबल लिखना है, मतलब कि सिर्फ 10 तक करना है। ठीक है वो तो है, लेकिन ये होता क्या है अगर मैं ये कहूँ? इसका नेम क्या है? मैंने एक नेम बताया था 4i इज इक्वल टू 1 to 10। यहाँ से लेकर नेक्स्ट आई जो 60 पे है लाइन लिखी हुई, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर नेम मैंने लिया था। व्हाट इज दिस? इसे क्या? ये सर हमने इसका इसका नेम रखा था TBNO, मतलब टेबल नंबर। तो वेरिएबल बेटा, इसको ना लूप कहते हैं, ठीक है? ये लूप कहलाता है। ये लूप की पूरी बाउंड्री जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है? निम्रा आपकी तरफ से बेटा रेज था हैंड। जी निम्रा, मैंने आपका माइक खोला। सर वो मैं आंसर ही बता रही थी आपको, भूल गए थे ना, लूप उसका आंसर था। थैंक यू बेटा, गुड, सही। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बना के रखना है, ठीक है? मैं आप लोगों से आपकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और मैं देखूंगा, ठीक है, किसने क्या क्या बनाया है। सबने बनाना है इस प्रोग्राम को, ठीक है? कोड आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एंड देन यू हैव टू राइट दिस प्रोग्राम, प्रैक्टिस करनी है, एंड देन इसे मुझे रन करके आप दिखाएंगे, ठीक है? एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन फ्रॉम दीज, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है बेटा? एनी क्वेश्चन नाउ?